सो हेलो बियर्सियंस, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विथ आनंद जायसवाल। आज हम लोग बात करने वाले हैं धातु और अधातु की रासायनिक गुण। क्यों? क्योंकि हम लोग भौतिक गुण पूरा पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। हमने भौतिक गुण में बताया था कि धातु के भौतिक गुण क्या होंगे, अधातु के भौतिक गुण कैसे होंगे और दोनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंस है। और इसी के साथ साथ कल आपका एक छोटा सा टेस्ट हुआ था और उस टेस्ट में आकलन किया गया था कि आपने कितनी तैयारी अच्छी कर ली है और कितनी चीज़ें आपको सही से उतने तरीके से आ गया है कि जैसे कि आप किसी भी क्वेश्चंस का सही तरीके से आंसर दे पाएँ। जिनमें से कई सारे बच्चों ने कहा कि जी सर हो गया, अच्छे तरीके से हो गया है। तो अगर इन सब चीज़ों को देखा जाए तो आपकी पढ़ाई ठीक चल रही है। जितने भी आप लोग रेगुलरिटी हैं यहाँ पे, जिन बच्चों जो बच्चे यहाँ रेगुलर हैं उनकी सारे बच्चों की पढ़ाई अच्छी चल रही है। अब उन्हीं सब बच्चों को मद्देनजर रखते हुए हम आगे बात करने वाले हैं रासायनिक गुण। और रासायनिक गुण में हम लोग बात करने वाले हैं क्योंकि धातु और अधातु का भौतिक गुण हमने देख लिया और रासायनिक गुण में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं धातु का रासायनिक गुण। तो हेडिंग लगाइएगा रासायनिक गुण। हमने कहा था किसी भी पदार्थ का दो प्रकार का गुण होता है। एक होता है भौतिक गुण जिसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में जब बात करें तो जिसको हम बोले कि हमको ये नग्न आंखों से दिखाई नहीं देगा और ये एक रासायनिक अभिक्रिया होगी। अगर मैं बात करूं फिजिकल प्रॉपर्टीज से तो मैंने कहा जितनी भी उसके बाहर रंग रूप जो भी चीज़ें हो सकती हैं जिनको हम अपने नग्न आंखों से देख सकते हैं वो उसकी किसी भी पदार्थ की उसकी क्या कहलाएगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो मैं बात करूं यहाँ पे कि रासायनिक गुण, तो रासायनिक गुण में सबसे पहले बात करने वाला हूँ कि धातु। क्या बात करने वाला हूँ? धातु। अगर धातु की बात की जाए तो धातु की क्रिया वायु से, किससे बेटा? वायु से। धातु की क्रिया वायु से। जब धातु की क्रिया वायु से कराएंगे तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि धातु की क्रिया जब वायु से कराएंगे तो क्या होगा, और उन्हीं सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। जैसे मान लो कि कोई एक धातु ले लें और उस धातु को अगर हम बात करें कि चलो एक धातु ले लिया जाए और उस धातु को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जाए। चलो हम यहाँ पे लिख रहे हैं मेटल। क्या लिख रहे हैं बाबू? मेटल। और मेटल को हम जब अब आगे लिखेंगे तो कैपिटल एम से लिखेंगे, ध्यान रखना। और हमने कहा वायु से रिएक्ट करना है तो वायु का ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ ऑक्सीजन। क्या लिख दिया जाए? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन से जैसे ही रिएक्ट कराएंगे बेटा, ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीजन से जैसे ही रिएक्ट होगा और रिएक्ट होने के बनाएगा, रिएक्ट होकर ही बनाएगा मेटल ऑक्साइड। क्या बना लेगा? मेटल ऑक्साइड। तो ध्यान रखिए मैंने यहाँ पे बोला क्या कि अगर धातु की क्रिया वायु से होती है तो धातु की क्रिया जब वायु से होगी तो बनाएगा धातु ऑक्साइड। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि जब धातु की क्रिया, लिखना है यहाँ पे एक डेफिनेशन हो जाएगा, इसी प्रकार लिखेंगे जब धातु की क्रिया ऑक्सीजन या यही पे बोला जाए वायु से कराई जाती है तो उत्पाद के रूप में धातु ऑक्साइड क्या मिलेगा बाबू? धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। मैंने एक चीज बोला यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। मैंने कहा कि जब भी आपको यहां से देखना है कि जब धातु की क्रिया ऑक्सीजन या वायु, मतलब ऑक्सीजन को ही हमने बोला कि यहाँ पे ऑक्सीजन लिखे हैं, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने लिखा वायु से कराई जाती है तो उत्पाद के रूप में यहाँ मैंने बोला कि धातु ऑक्साइड बनता है, जो कि आपने देखा भी। अब यहाँ पे मैं अगर बात करूं कि क्या सारे धातु ऑक्साइड देंगे या क्या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएंगे? हाँ, सभी धातु रिएक्ट करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे धातु हैं जो रिएक्ट करने के साथ साथ एक्सप्लोसिव हो जाते हैं, मतलब कि आग पकड़ लेते हैं। जैसे मैं बात करूं, ये आपको इतना तो ध्यान रखना है कि जब भी धातु की ऑक्सीजन से क्रिया कराओगे तो धातु ऑक्साइड बनेगा, ये बात तो आपको याद रखना है। लेकिन मैं यहाँ पे बोलूँ कि कुछ ऐसे धातु हैं जो ऑक्सीजन से क्रिया करते ही आग पकड़ लेते हैं, मतलब कि उनमें इतनी ज़्यादा उससे ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेते हैं कि तुरंत प्रज्वलित हो जाते हैं। जैसे मैं बात करूं, उनका नाम है सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। ये तीन ऐसे धातु हैं जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते ही ये क्या हो जाएंगे? एक्सप्लोसिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव के साथ साथ मैं लिखूं कि आग पकड़ लेगा। क्या पकड़ लेगा बाबू? आग पकड़ लेगा। जैसे ही ये रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ, ये क्या हो जाएंगे? आग पकड़ लेगा। अच्छा, तब इसको रोकने के लिए क्या किया गया कि ये ऐसे रखा जाता है कि ऑक्सीजन के मतलब कि संपर्क में ना आए, तो इसके लिए उपयोग किया गया कि इसको किरोसिन के तेल में रखा गया। किसमें? किरोसिन।
केरोसिन के तेल में रखा गया। मतलब कि मेरी बात समझिएगा कि मैंने कहा कि जो सोडियम है, पोटेशियम है एंड लिथियम है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो इतना एक्सप्लोसिव हो जाएगा कि तुरंत क्या हो जाएगा, उसमें आग पकड़ लेगा। अब इस बात को ध्यान रखिएगा कि इसको इसी के वजह से इसको क्या कर दिया गया कि केरोसिन के तेल में रख दिया गया। वही मैं बात करूं कि मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड, क्या बोला जाए, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक एंड लेड। इसको मैं ऊपर लिख दूं, क्या ऊपर लिख रहा हूं स्टार पॉइंट, यहां देखो कि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड। ध्यान रखिएगा ये सब क्या है, धातु है। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक एंड लेड, ये चार ऐसे धातु हैं जो ऑक्सीजन से धीरे धीरे स्लोली रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके मैं बोलूं कि इनके ऊपर ऑक्साइड की एक परत बना लेंगे। अब जब ऑक्साइड की एक परत बन जाएगी तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट होना, जो फर्दर रिएक्शन है वो रिएक्ट नहीं करेंगे। मतलब कि मैं बोलूं कि अगर मैं बात करूं कि ये मैग्नीशियम है, ये रॉड अगर मान लो कि मैग्नीशियम की रॉड है और ये मैग्नीशियम की रॉड अगर मैं बोलूं कि मैग्नीशियम की रॉड जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रही है, तो मैं कहूंगा कि ये रिएक्शन थोड़ा क्या होगा, स्लो रिएक्शन होगा। अगर मैं बोलूं कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो ये स्लो रिएक्शन होगा। रीजन ये है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर बन जाएगा और वो लेयर क्या कर देगा कि आने वाली जो अगली रिएक्शन होगी ऑक्सीजन से वो उसको क्या कर देगी, स्लो कर देगी। यही मैं बात करूं कि जो आयरन है, क्या है बाबू, आयरन। आयरन मतलब कि लोहा। जो लोहा है वो ऑक्सीजन के साथ, या बोला जाए कि ऑक्सीजन के सापेक्ष जलाने पर जलता नहीं है, लेकिन अगर उसका बुरादा मतलब कि थोड़े थोड़े कंक्रीट के फॉर्म में तोड़ के और उसको जलाया जाए तो आग पकड़ लेता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो आयरन है, इस आयरन को ऑक्सीजन के सापेक्ष अगर हम इसको जलाएं और पूरे रॉड को जलाएं तो ये नहीं जलता है, थोड़ा सा रंग परिवर्तित होता है। परंतु अगर मैं बोलूं कि इसके चूर्ण को, बुरादे को ले लिया जाए और उसके बाद ऑक्सीजन के सापेक्ष अगर हम उसमें बर्न करें तो आसानी से जल जाएगा। यहीं पे मैं बात करूं बाबू कॉपर, क्या है, कॉपर। इसके लिए लिख लीजिएगा, मैं बात करूं कॉपर के लिए, किसके लिए, कॉपर के लिए। तो जो कॉपर होता है, कॉपर भी ऑक्सीजन के साथ अगर बर्न कराएं तो जलता नहीं है और वह काले रंग का हो जाता है। तो कॉपर भी जब ऑक्सीजन के सापेक्ष मतलब कि मैं उसे बर्न करूंगा, जलाने की कोशिश करूंगा, ये सारी रिएक्शन एक्चुअली है क्या, ऑक्सीजन के साथ दहन अभिक्रिया दे रही, मतलब कि जल रही है। तो अगर मैं बात करूं कि जो भी अगर ऑक्सीजन के साथ उसको कॉपर को जलाया जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा कि वो काले रंग का ऑक्साइड बन जाएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कॉपर है और कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर दिया जाए तो बन जाएगा CuO2। कोई दिक्कत है क्या, यहाँ से CO2 बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। तो कॉपर ऑक्साइड कैसा बन जाएगा, काले रंग का, और यही काले रंग का कॉपर ऑक्साइड होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं कि यहीं पे मैं कि सिल्वर और गोल्ड, आपको ध्यान रखना है, चलो इधर लिख लेता हूं ये पॉइंट को कि सिल्वर एंड गोल्ड Au ये ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करता है। अगर ये ऑक्सीजन से क्रिया करता तो याद रखिएगा कि आपके घर में माताश्री या बहन जो भी हैं या जो भी गोल्ड पहन रहे हैं वो गोल्ड नहीं पहनते, क्योंकि हाथ में ही क्रिया हो जाती। जैसे मान लो कि मेरे हाथों में रिएक्ट करेगा और तुरंत ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता। तो जो ये मेटल है, कुछ ऐसे भी मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करते, जैसे यहाँ पे ये सिल्वर है और गोल्ड है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ ऐसे भी धातु हैं जो एक्सप्लोसिव हो जाते हैं, मतलब कि जलने लगते हैं। यहाँ पे लिथियम की बातें बहुत कम की जाती है, सोडियम और पोटेशियम को ज्यादा मेजर ध्यान रखा जाता है। जब लिथियम की बात आती है तब उसकी कहानी थोड़ी सी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो मैं बोला कि सोडियम और पोटेशियम जो होगा ऑक्सीजन के साथ जब भी रिएक्ट करेगा तो एक्सप्लोसिव हो जाएगा, आग पकड़ लेगा। इसी की वजह से इसको ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए, इसीलिए इसको क्या किया जाता है, केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। और मैंने बोला भी था कि सोडियम पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं, बहुत हार्ड नहीं होते हैं, बहुत हार्ड नहीं होते हैं, ठीक है, वो रणवीर सिंह वाला बहुत हार्ड, ठीक है। ये देखो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और जो लेड हैं ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगे और करने के बाद एक पतली सी परत बना लेंगे। और जब परत बना लेंगे तो आगे जो फिर से फर्दर रिएक्शन होनी है वो रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ नहीं हो पाएगी। फिर मैंने बोला कि जो आयरन है, आयरन ऑक्सीजन के सापेक्ष ऑक्सीजन के साथ जलाने पे एक्सप्लोसिव नहीं होता है, जलता नहीं है, लेकिन उसी का बुरादा अगर ले लिया जाए, मतलब कि उसको कंक्रीट फॉर्म में ले लिया जाए जो
तो अगर उसके छोटे छोटे कण ले लिए जाए तो आसानी से उसको वो जल जाते हैं, बर्न कर जाते हैं। वही मैंने बोला कॉपर, जो कॉपर है ऑक्सीजन के सापेक्ष अगर उसको जलाया जाए या गर्म किया जाए तो वो खत्म नहीं होता, जबकि उसके ऊपर एक काली परत आ जाती है और वही काली परत उसकी ऑक्साइड कहलाती है, मेटल ऑक्साइड कहलाती है। इस प्रकार हमने देखा कि धातु की क्रिया वायु से कैसे होगी और कैसे करेंगे। मैंने देखा भी कि धातु की क्रिया अगर वायु से होगी तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड, सबसे मेटल ऑक्साइड ही बनेगा, लेकिन कुछ कंडीशन के आधार पर। मैंने कहा कि अगर इसको भी मैं अगर हीट करके गर्म करके अगर ऑक्सीजन के साथ गर्म करूं तो ये भी कन्वर्ट होगा, लेकिन इसका भी क्या बनेगा, यही लास्टी उत्पाद, यही क्या है, मेटल ऑक्साइड। तो जितने भी मेटल हैं, मेटल के साथ, मेटल ऑक्सीजन के साथ जब भी क्रिया करेंगे, वायु के साथ क्रिया करेंगे, तो उत्पाद के रूप में बेटा ध्यान रखिएगा कि मेटल ऑक्साइड प्राप्त होगा। परंतु यहाँ पे कुछ बातें आपको और भी कंडीशनल बातें याद रखनी है। जितनी जितनी स्टार पॉइंट है, सारे स्टार पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है कि ये स्टार पॉइंट मैंने लगाया था और ये सारे स्टार पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए। और साथ ही साथ ये आपको आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि मेटल की क्रिया, अगर मेटल कोई धातु है, धातु की क्रिया ऑक्सीजन से हो रही है तो क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड बनेगा। इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब हम लोग मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक की पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेल।